हेलो, वेलकम टू द वर्ल्ड। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कि अभी हाल ही में जो है, जो नागार्नो कारावाक है, आपको पता होगा। ये जो नागार्नो कारावाक है, ये स्पेशली एक ऐसा रीजन है जो चारों तरफ से अब घेर लिया गया है। किसके द्वारा? अज़रबैजान के द्वारा। ये एक अर्मेनियन एथनिसिटी के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, लेकिन जिस तरीके से ये जो अज़रबैजान ने इसको घेरा है, वो अब एक तरीके से फाइनली आप बोल सकते हो कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो 3 दशकों से चलता आ रहा है, वो सारा अब खत्म हो चुका है और कंप्लीटली ये जो है रीजन अब अज़रबैजान के कंट्रोल में आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, रशिया का एंगल क्या है और वेस्ट क्या बता रहा है इस चीज़ के बारे में। बट उससे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो हालांकि आप ये पहले देख लीजिए कि हुआ क्या कि ये जो 4-5 दिन पहले अटैक किया गया था, एक्चुअली ये कुछ उसी तरह का लैंग्वेज है जिस तरह का लैंग्वेज रसिया ने यूज किया था कि हम इन्वेजन नहीं कर रहे हैं, हम जो है ना, जो सेपरेटिस्ट है, जो हमारे सॉवरेनिटी को एक तरीके से चैलेंज कर रहा है, उसके जो है ना ये एक काउंटर ऑपरेशन है। और कुछ इसी तरीके का नाम यहाँ पे दिया गया कि टेरर के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं। किसके द्वारा? अज़रबैजान के द्वारा। तो ऐसे करते करते जो अज़रबैजान है, उन्होंने क्या किया, तो पूरा कंट्रोल ही कर लिया एक तरीके से इस रीजन पे। और कंट्रोल करने के बाद हुआ क्या कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखा गया। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आपको 1990 के टाइम पे सोवियत रशिया का ब्रेकआउट हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि अज़रबैजान और रशिया के विरुद्ध जो आपको अज़रबैजान और अर्मेनिया के बीच में झगड़ा हुआ था इस पार्टिकुलर रीजन के लिए। और उस टाइम पे रसिया के हेल्प से जो रशियन सपोर्टर थे, उन्होंने क्या किया आपको कि जो अज़रबैजान के लोग थे उसको एक तरीके से क्लिंजिंग कर दिया, और जो अर्मेनियन लोग थे उन्होंने रसिया के हेल्प से अज़रबैजानी लोगों को इस पार्टिकुलर नागोर्नो काराबाख का जो रीजन है उससे बाहर निकाल दिया गया। और उस टाइम से ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। और यही आपको पता होगा, कोविड में भी 2020 में जो है आपको ये सेकेंड नागोर्नो काराबाख युद्ध हुआ था, जो 6 वीक तक चला था। और इसमें जो है ना हेवी आपको लॉसेज झेलने को पड़ा था। किसको? इसको, अर्मेनिया को। और आपको पता होगा अर्मेनिया के साथ जो है इंडिया का भी डील है, क्योंकि आपको पता है कि अज़रबैजान बीच बीच में जो है पाकिस्तान के साथ सपोर्ट में कुछ लैंग्वेज यूज कर लेता है, कश्मीर पे फलाना ठिकाना। तो उसके कारण से हम लोगों ने, इंडिया ने क्या किया कि अर्मेनिया को एक तरीके से सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ऑलरेडी इंटरनली अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रसिया भी इसको सपोर्ट कर रहा है, और रसिया और इंडिया के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा है। तो हम लोग एक बोल सकते हैं कि पॉलिटिकली प्रेशर बनाने के लिए अज़रबैजान पे कि देखो आप एनर्जी रिच हो, आपका जो रीजन बहुत ज़्यादा आपको जो है एक तरीके से एनर्जी है, जैसे कि आप बोल सकते हो लाइक जो आपका रेयर अर्थ एलिमेंट है, पेट्रोल है, तो हम लोग आपके साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। लेकिन बीच बीच में जब एक लैंग्वेज यूज किया जाता है किसके? पाकिस्तान के सपोर्ट में, तो उस कारण से हम लोग एक वैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए अर्मेनिया को हम लोग क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। और अर्मेनिया हम लोगों से कुछ आपको यहाँ पे क्या करता है, जो ट्रेड है स्पेशली इन सिक्योरिटी पैक्ट, चाहे गोला बारूद हथियार या आप बोल सकते हो कुछ तोप है, वो यहाँ पे एज अ रॉकेट लॉन्चर भी हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं एक रिलेशन हमारा अर्मेनिया के साथ बहुत अच्छा था। बट हुआ क्या कि ये जो 2020 के फाइटिंग के बाद, अभी 2020 के बाद से लगभग 2022 के एंड में मैं आपसे एक यहाँ पे एमसीक्यू पूछूंगा कि सिंस जो नागार्नो काराबाख रीजन है, ये पूरा क्या है, एक तरीके से बीच में आ चुका है आपको अज़रबैजान के कंट्रोल में, तो एक छोटी सी रास्ता यहाँ पे ज्वाइन करता है किसको? अर्मेनिया को। तो आप बताओ कि ये जो कॉरिडोर है इसका नाम क्या है? सबसे पहले, ठीक है, तो ये जो कॉरिडोर है इस पे क्या किया था आपको, आगे मैं इसका नाम जरूर आप देख लोगे। ये ब्लॉक है दिसंबर 2022 से। अब आप सोचो, एक ऐसा एथनिक मेजोरिटी के लोग जो अपने कंट्री के ना होकर के किसी पार्टिकुलर में बन गया है और ब्लॉकेड है, तो आपको वहां पे जो सबसे एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फूड हो गया, शेल्टर की जो सिचुएशन है, पानी और एनर्जी, ये 4 चीज जो है रोक करके रख दिया अज़रबैजान। अब आप इमेजिन करो, अगर ये 4 चीज रोक दिया जाए तो लोग क्या उस रीजन में रहना पसंद करेंगे? नहीं। दूसरा चीज के अभी जो करंट में अर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर है, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं
जो एक एक CSTO है, मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये एक टाइप का नाटो का ही अलायंस हुआ था 6 कंट्री के बीच में, जिसको लीडर थे आपको रसिया। तो रसिया से खुद ही यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, तो वो हेल्प नहीं कर पा रहा है किसको, क्योंकि ये जस्ट लाइक नाटो था आर्टिकल 5 कि अगर इस 6 कंट्री में किसी पर अटैक होगा तो उसको जो है ना सब कलेक्टिवली क्या करेंगे, फाइट करेंगे। लेकिन सिंस रसिया जो है खुद एक तरीके से फाइनेंशियली कमजोर हो चुका है, यहाँ पे उसके पास खुद गोला बारूद हथियार नहीं है, तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे जो अर्मेनियन करेंट जो एक तरीके से राइटिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि भाई इससे दूर हुआ जाए। और हम आपको आगे यहाँ पे बताने वाले हैं कि ये जो रीजन है आपको नागोर्नो काराबाख का, ये अब कहीं ना कहीं जो कॉरिडोर है यहाँ पे लाचिन कॉरिडोर, उससे बनने के बाद अब लोग यहाँ से भाग करके आर्मेनिया में शरण लेना चाह रहे हैं, क्योंकि कंप्लीटली जो है ना अब इसको घेर लिया गया है। 2020 में आपको पता कि उस टाइम पे जो आपको टर्की का जो एक तरीके से एंगल था, उसके जो बराकर ड्रोन थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है ना लीड लेने में अजरबैजान को मदद किया था। तो ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं जो सप्लाई को रोक दिया है, इन सब कारणों से यहाँ पे। और मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा मैप दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे अजरबैजान है आपको पूरब की तरफ और अर्मेनिया इधर है, और बीच में जो है ना ये नागोर्नो काराबाख का रीजन आपको यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिलेगा। और यही चीज कहीं ना कहीं जो है आपको जो है एक 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 तरीके से लीड दे रहा है अजरबैजान को। एक और अच्छा मैप है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो कॉरिडोर है ये लाचन कॉरिडोर है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर जो है आपको अजरबैजान मिलेगा, इधर अर्मेनिया मिलेगा, और ये जो रेड वाला रीजन आपको यहाँ पे देखिए बिल्कुल आपको दिखेगा कि ये अजरबैजान में, ऊपर में आपको रसिया है और नीचे में आपको ईरान है। तो कहीं ना कहीं अब जो है यहाँ पे एक एंगल ये आ रही है कि ये जो नागोर्नो काराबाख है अब इसके बीच में होने क्या वाला है। तो देखो सबसे पहले तो इतना तो पक्का है कि अब ये पीस डील जो है सीज फायर हो चुका है। अब सीज फायर हो चुका है तो यहाँ पे एक चीज क्या है कि लोग भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं उनका एथनिक क्लिंजिंग ना हो जाए। हालांकि जो प्रेशर है वेस्ट से, चाहे वो यूएस हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो, इन सब का इवन कुछ जो आपको पता होगा कि एनजीओ है जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उसके बाद आपको यूनाइटेड नेशन है, ये सब बोल रहे हैं कि भाई जब सीज फायर हो चुका है तो अजरबैजान को ये एश्योरेंस देना पड़ेगा कि भाई लोग यहाँ पे क्यों भाग रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए लोग अब जो ये था जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है, जिसे आप नागोर्नो काराबाख कहते हैं, यहाँ से लोग अब स्पेशली जो अर्मेनियन है वो अब यहाँ पे भाग रहे हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो रसियन पीस कीपर्स है अब वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि आप इस तरह के आर्टिकल देखोगे कि नागोर्नो का कॉन्फ्लिक्ट सोच रसिया हैज नो क्रेडिबिलिटी एज अ रीजनल पीस कीपर। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं रसिया को ये चीज सोचना पड़ेगा कि भाई आप खुद यूक्रेन में फंसे हो, और ये जो CSTO जिसकी गठन 2022-2002 में की गई थी वो अब काम नहीं कर रही है। और ये हिंट वहां के प्राइम मिनिस्टर आपको यहाँ पे बिल्कुल देते होंगे कि 2002 में जो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बना था पोस्ट सोवियत ब्रेकडाउन के बाद, वो अब काम नहीं कर रहा है। और काम नहीं कर रहा है इसीलिए अभी मैं आपको यहाँ पे न्यूज ये बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि एक तो जो यूएस ने इस पे क्या करते हैं, रसिया को बोल सकते हैं कि जो घाव पे नमक छिड़कने वाली काम की, उन्होंने तुरंत एक ज्वाइंट ड्रिल करवा दिया किसके साथ, अर्मेनिया के साथ। अर्मेनिया जो है ना एक और नहले पे धक्का मारा, एक तो बेचारा हार गया, दूसरा ये जो CSTO मिलिट्री होता है उसमें पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया, और उन्होंने यूएस के साथ ईगल पार्टनर नाम का जो है एक मिलिट्री डील किया। साथ ही साथ ये जो आपको पता है कि जो अर्मेनियन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है निकोलस पेसियर, ये आपको एक तरीके से जो मॉस्को की जो डोमिनेटेड CSTO है अब इससे दूर होना चाह रहा है। हालांकि 4-5 घंटे पहले का ये न्यूज है कि कजाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला कि भाई देखो हम और अर्मेनिया कुछ इस तरह की बात अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा जियोपॉलिटिक्स में ये चीज चलता रहता है कि अगर इंटरली कुछ चल रहा है तो वो तब तक आपको एक तरीके से बाहर नहीं आती है जब तक वो पूरा रूप ना ले ले। तो इन सब चीजों को मिला करके यहाँ पे यही देखा जा रहा है कि अब फाइनली पीस तो देखो सीज फायर हो चुका है, फ्यूचर में किस तरीके का यहाँ पे जो अर्मेनियन मेजोरिटी लोग वहां पे रह जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इन लोगों का इतना दिन का मेहनत है, वहां पे घर सब होगा सब कुछ होगा, तो उसके साथ किस तरीके से जो है अजरबैजान यहाँ पे
बर्ताव रखता है, ये चीज़ देखने वाली बात होगी। बट जो एक तरीके का ये एशिया और यूरोप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन था, जहाँ पे एक बहुत लंबे समय से 3 दशकों से आपको युद्ध चल रहा था, वो फाइनली एंड हो चुका है और एक डील जो है यहाँ पे हो चुका है, रसिया ब्रोकर डील। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।